गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरो। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आप आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, फैमिली के साथ होंगे, सुखी होंगे। आने वाले छठ पर्व के आप सबको बहुत बहुत बधाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आज का टॉपिक है, आज जो है हम रीडिंग करेंगे वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो रिलेशनशिप है उनके लिए हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम रीडिंग एंड सोलमेट रीडिंग होगी। तो प्लीज़ आप ट्विन फ्लेम है या आप सोलमेट हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स। जो ट्विन फ्लेम जो है प्लीज़ गाइड कीजिए उनकी एनर्जी। मुझे ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए, मुझे उनकी करेंट एनर्जी। देखिए सोलमेट और सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ बातों का डिफरेंस होता है। सोलमेट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं हमारा सोलमेट, लेकिन ट्विन फ्लेम जो होता है वो सिर्फ एक होता है। और ट्विन फ्लेम हर इंसान जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं होता है, बहुत कम लोग उसमें होते हैं। एंड जो ट्विन फ्लेम में होते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत होती है सोलमेट के मुकाबले। और उनका ये जो सफ़र होता है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आसान नहीं बल्कि बहुत टफ होता है। हर बार उन्हें मिलना बिछड़ना रहता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखें, मैं उस चीज़ पे एक डिटेल में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अभी हम ट्विन फ्लेम की रीडिंग देखेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे बताइए यूनिवर्स। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताइए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताइए मुझे। The Hanged Man, King of Pentacles, The Tower। आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी बताइए। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन की मुझे करंट एनर्जी बताइए। 9 of Wands, Page of Pentacles, 10 of Pentacles। देखिए मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की अगर बात करें तो वो इस वक्त किसी सिचुएशन में अटके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी लाइफ में जो है काफ़ी टफ सिचुएशन चल रहा है। टावर मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कभी, बट उनकी लाइफ में हुआ है। तो ट्विन फ्लेम में कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शायद उनका कर्मा किसी चीज़ को लेकर उनके सामने आया है और वो उस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके सामने ये जो कर्मा है उनके सामने आएगा, और कोई तैयारी नहीं थी। तो उनके सामने जब ये टावर मूवमेंट आया
तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका ऐसे अपने ऊपर पूरा फोकस था, उन्होंने फिनेंशियली अपने आप को बहुत ग्रोथ किया, इसलिए वो किंग ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में है। बट वो जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कहा जाए या फैमिली के साथ बात की जाए तो उस चीज़ में लेकर वो है जो कुछ ज़्यादा करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है शायद फैमिली में ही कोई इशू हुई हो जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, अटके हुए महसूस कर रहे हैं। मैं द हैंगमैन कार्ड को बहुत पॉजिटिव मानती हूँ, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन होता है जब हमें एक तरह से सोचा जाए कि हम बहुत प्रॉब्लम्स को लेकर ना उब जाते हैं, और उस वक्त हम ये चाहते कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। जब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचते, उस वक्त हमारी जो एनर्जी होती है वो शून्य की एनर्जी होती है। और उसी वक्त अगर हम गॉड से प्रे करते हैं तो हमें सही और गलत का रास्ता, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारे सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक तरह से ये जो कार्ड है वो ऐसा सिचुएशन होता है इस कार्ड में। इस कार्ड जो है वो उस एनर्जी को बताता है जब हम अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे होते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि मुझे अब किसी चीज़ के बारे में नहीं सुनना, बहुत टावर मूवमेंट आने की वजह से एकदम ना दिमाग काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो हम खुद को एक एकांत में ले जाते हैं ना, तो वो एकांत का सिचुएशन ये है। और ये हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो वो काफ़ी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा स्टक थी, काफ़ी ज़्यादा वो बर्डन महसूस कर रही थी अपने आप को, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कर्मा जो है वो दोनों तरफ होता है, वो अपने कर्मा को डील करते हैं और डिवाइन फेमिनिन अपने कर्मा को डील करती है। तो इनके पास भी जो कर्मा थे वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है वो लीड लेते हुए नज़र आ रही है। वो शायद अपने आप को फिनेंशियल ग्रोथ करने में ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है पेज ऑफ पेंटिकल से। और वो अपने आप को फिनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, वो 10th ऑफ पेंटिकल के पास यहाँ तक वो पहुँचना चाहती हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है डिवाइन मैस्कुलिन किंग ऑफ पेंटिकल में है, तो डिवाइन फेमिनिन को तो ऐसे भी डिवाइन मैस्कुलिन से आगे ही रहना पड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ एक दूसरे की करती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो उसमें हमेशा डिवाइन फेमिनिन आगे लीड करती हैं। और इस चीज़ का जो है डिवाइन मैस्कुलिन को जो है बाद में पर्जन होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ चुकी है, तो जब वो ऐसा महसूस करते हैं तो उन्हें बेचैनी होने लगती है। तो आप जो है जिस चीज़ में आप कमी है, आपने उस चीज़ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त मुझे डिवाइन फेमिनिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव में सेल्फ फोकस दिख रही है। डिवाइन मैस्कुलिन को याद करती हैं लेकिन बहुत कम। उन्होंने समझ लिया है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो हमारे ही अंदर है, हम उनसे अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर वो बस उन्हें याद ही करते रहती हैं, बट उन्होंने ये चीज़ सीख लिया है कि हमारा उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी जो है यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे काफ़ी जल्द जो है मुझे दोनों का यूनियन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे एनर्जी देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी,
गाइड कीजिए यूनिवर्स। सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल, मैजिशियन एंड द मिरर। इन एंड मैंने कहा कि ये रीडिंग ऐसे भी ट्विन फ्लेम के लिए है और ये कार्ड ट्विन फ्लेम का ही है जो कि आ भी गई इस रीडिंग में। यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है, यूनिवर्स हमें सही गाइडेंस देती है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए दोनों अपनी अपनी लाइफ में है। डोर टू रोमांस, बहुत जल्द उनकी लाइफ में एक न्यू साइकिल जो है स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बहुत टाइम से जो है जो न्यू इस जर्नी में है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो ओल्ड हैं, जिनका ये सेपरेशन, जिनकी ये जर्नी सालों से चलती आ रही है, उनका बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो टावर मूवमेंट है, इस चीज़ से डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे की जो एनर्जी होती है वो दोनों महसूस कर सकते हैं। इसमें कोई अजीब बात नहीं। तो ट्विन फ्लेम जो है वो एक दूसरे की एनर्जी को है जो प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो ओल्ड ट्विन फ्लेम्स है, जिनके लाइफ में काफ़ी सालों का सेपरेशन चल रहा है, उन्होंने अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया है, तो उन्हें जो है अपने चक्रास पे जो है थोड़ी बहुत और काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे उनके लिए सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया है और मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम ऐसे भी एक दूसरे को मिरर ही करते हैं। तो आप दोनों जो है मैजिशियन है और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। आप दोनों की लाइफ में आप दोनों को जो कुछ है जो अभी तक हील करने की ज़रूरत है आप दोनों के पास्ट में, जो कुछ भी हुआ है सो, क्योंकि वो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, वो सब कुछ होना ज़रूरी था, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए आपको शायद कुछ ऐसा काम जो है यूनिवर्स कुछ गाइड करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी जर्नी है जो आपके लिए उन्होंने तय कर रखी है, जिसमें चलने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही ये सब कुछ, जो भी ट्रॉमा चला, जो भी आपकी लाइफ में कर्मास आए, आपने डील किया, उस सब कुछ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए था। तो ये जो भी थी आपका, बहुत जल्द ये साइकिल एंड होने वाला है, क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको पता होगा कि अक्टूबर का मंथ जो होता है वो होता है हमारे कर्मा को एंड करने के लिए, और नवंबर का मंथ जो होता है उसमें एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। वैसे भी हमारा न्यू मून स्कॉर्पियो में है, तो उस में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इस टाइम जो है स्कॉर्पियो जो राशि है उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। ऐसे और भी राशि हैं, एरीज, स्कॉर्पियो, सिंह, लियो, वृषभ, टॉरस, तो ये सब के लिए जो है ये जो है न्यू मून की एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इस टाइम में आपके पास जो है मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो आप अगर इन राशियों से बिलोंग करते हैं तो आप अगर मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हैं तो काफ़ी जल्दी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और आप अगर ट्विन फ्लेम में है तो शायद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत जल्द फोकस कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपका जो पाथ है, जो ऐसा काम जो यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आप करें, शायद आपको वो रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो काफ़ी जल्द आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं और आपको वो जो रास्ता है वो दिखने वाला है।
गाइडेंस देख लेते हैं हम यहाँ से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्विन फ्लेम्स काफ़ी खूबसूरत जर्नी होती है। इसमें अनकंडीशनल लव होता है। अगर दोनों, एक अगर नॉर्थ पोल पे है, दूसरा साउथ पोल पे, तो भी एक दूसरे के लिए प्यार 1% भी कम नहीं होगा। ऐसा प्यार होता है उनका, क्योंकि ये दोनों दो नहीं बल्कि एक होते हैं। सिर्फ दो जिस्म होते हैं, एक जान हमेशा एक ही होती है इनकी। तो वही होती है द एम्पेरर, द सन एंड द फूल। आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जो भी करते आ रहे हैं आपको वैसे करते जाना है। आप जैसा कि फ्रेम में, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त हैंगमैन की एनर्जी में है, तो अगर उस एनर्जी में है तो ऐसा नहीं है, वो उस एनर्जी में है तो उनके लिए वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने बात को समझ सकते हैं। और डिवाइन फेमिनिन जिस तरीके से लीड ले रही हैं, तो जो काम कर रही है उन्हें आगे करते रहना चाहिए। दोनों की का यूनियन बहुत जल्द होने वाला है, और दोनों जो है अपने अपने रास्ते को, अपनी अपनी जो स्पिरिचुअल पाथ है उस चीज़ पे समझ पाएंगे और उस चीज़ पे आगे चल पाएंगे। और दोनों को अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी ट्रॉमा चल रहा है, कर्मा चल रहा है, तो वो बहुत जल्द यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है। जो भी अंधेरी काली रात जो चल रही थी, जो भी सेपरेशन था, वो बहुत जल्द जो है ठीक होते हुए दिख रही है, रियूनियन होते हुए दिख रही है। वो अंधेरा को चीरते हुए नई सुबह एक आते हुए दिख रही है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आपका रियूनियन बहुत जल्द हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो। आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।